हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न को लिखा था जॉन कीट्स ने, जो कि रोमांटिक पोएट थे 19th सेंचुरी के। ओके, द पोएम एलेबोरेट्स ऑन द इमेज ऑफ अ फैंसी पोएट इन एंशिएंट ग्रीक। जो पोएम है ना, ये एंशिएंट ग्रीक के एक फैंसी पोएट की इमेज को डिस्क्राइब करती है। ठीक है। द अर्न वॉज प्लेस्ड इन द ब्रिटिश म्यूजियम। अब अर्न जो था उसको ब्रिटिश म्यूजियम में प्लेस किया हुआ था, मतलब वहाँ पे रखा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्न क्या होता है, अर्न किसको बोलते हैं। तो ये एक पोट होता है इस तरह का, मतलब कि ऐसे ऊपर से तंग और नीचे से गोल और फिर ऐसे। ठीक है, इस किस्म का ये पोट होता है। ठीक है, और अक्सर ब्लू पॉट पोइट्री मतलब जो पोट्स होते हैं ना, मतलब वो इसी शेप के होते हैं ज़्यादातर। ओके, तो उसको बोलते हैं, इस तरह के पोट को क्या बोलते हैं, अर्न। ठीक है, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको वो कहेंगे टी और कॉफ़ी बनाने के लिए इस तरह के पोट्स यूज़ होते हैं, मतलब कैटल लाइक ना। इसको यहाँ से ऐसे अगर कर दिया जाए पकड़ने के लिए तो कैटल लाइक भी इस तरह के होते हैं, लेकिन इस शेप में बेसिकली होता है। ठीक है, एंड Keats found it attractive to write an ode because its beautiful shape and unique pictures. ओके, तो वो एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ अर्न था। तो जब कीट्स ने उसको देखा, एक पोएट ने उसको देखा, तो उसने कहा क्यों ना इस पे कोई अट्रैक्टिव सी ब्यूटीफुल सी मुझे ओड लिख देनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी शेप इतनी खूबसूरत है, दूसरा इसकी पिक्चर्स इतनी यूनिक हैं कि उससे रहा नहीं गया और उसने इस पे ओड लिख दी। और उस ओड का क्या नाम है, ओड ऑन ग्रीशियन अर्न। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ओड ऑन ग्रीशियन अर्न इज सिग्निफिकेंटली अबाउट द अर्न। अब ये एक अर्न के बारे में पूरा सिग्निफिकेंटली उसके बारे में है, विच इज़ इन ऑर्नामेंटल वेज used to preserve the ashes of a beloved person or for wine mostly of identical shape. ओके, तो यहाँ पर वाइन मोस्टली ऑफ आइडेंटिकल शेप, अगर आपने साकी सुना हुआ है, मतलब इस तरह का एक सॉन्ग भी है इंडिया का, कि मतलब साकी साकी, तो वो साकी भी जिसमें वाइन पिलाती है वो इसी शेप का होता है ना, मतलब अर्न की शेप का वो एक पॉट होता है। ठीक है, तो वाइन के लिए भी ये यूज़ किया जाता था। और फिर उसके बाद अब इसमें एशेस ऑफ अ बिलव्ड पर्सन, जो हमारे तो नहीं, मतलब जो हिंदू मज़हब है उनमें जब कोई पर्सन, उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसकी जो राख होती है उसको भी इसी किस्म के छोटे पॉट में रखा जाता है। तो ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, विच इज़ ऑर्नामेंटल। ओके, ये सारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम चले, एन अर्न इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। ये एक आर्ट का वर्क है क्योंकि ये खूबसूरत पॉट है। ठीक है, और दूसरा इसके ऊपर अभी तो मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया है, लेकिन इस तरह के पोर्ट्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ होता है और बहुत खूबसूरत बने होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म के डेकोरेशन पीसेस भी इनको बनाया होता है। ठीक है, एंड ग्रीक अर्न हैज़ बीन नोन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग पिक्चर्स। और जो ग्रीक अर्न है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसकी आउटस्टैंडिंग पिक्चर्स होती हैं एडॉर्न्ड ऑन इट्स साइड्स, और उसकी साइड्स पर बनी हुई इनके ऊपर। अभी तो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती मतलब किस तरह की होती हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने में किंग्स होते थे ना, अक्सर उनके भी मतलब ऐसे ऊँट बना हुआ है और यहाँ पे किंग खड़ा हुआ है, या घोड़े के साथ कोई खड़ा हुआ है, इस तरह के भी पिक्चर्स इनके ऊपर बनाई जाती थी। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। हमारा अर्न गायब हो गया, आधा रह गया। नेक्स्ट अभी हम देखें, द फर्स्ट 4 स्टैंजास ऑफ द पोएम कंसिस्ट मेनली ऑफ डिस्क्राइबिंग सच थिंग्स। जो फर्स्ट 4 स्टैंजास है ना, वो तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती को और इसके डिज़ाइन को, और ये कहाँ यूज़ होती है और मतलब क्या, इन सब के लिए फर्स्ट 4 स्टैंजास में यही चीज़ें हैं।
and he defines the painted sides of imagined urn. अब जो पोइट था ना, वो अपने दिमाग में एक अपना इमेजिन करके भी एक अर्न बना रहा था, तो उसकी जो साइड्स हैं वो किस तरह पेंट हुई हैं उसको भी वो सोच रहा था, उसको भी वो डिस्क्राइब कर रहा है फर्स्ट 4 स्टैंजास में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास है Keats looks at the urn that depicts holding on to different scenes. अच्छा, अब जो कीट्स है ना, वो अर्न की तरफ देखता है जो डिफरेंट साइड्स पर उसके डिफरेंट सीन डिस्क्राइब हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि मतलब यहाँ पर एक किंग बना हुआ है, उसके साथ घोड़ा बना हुआ है, दूसरी साइड पे ऊँट होगा, उसके ऊपर एक बादशाह बैठा होगा, मतलब उसकी हर साइड पर कुछ ना कुछ यूनिक ड्रा हुआ होगा जो कि किसी डिफरेंट सीन को बता रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ही इज़ फैसिनेटेड बाय हाउ द इमेजेस ऑन अर्न आर कैप्चर्ड इन अ सिंगल मोमेंट देयर। और वो ये सोच के फैसिनेटेड हो जाता है कि यार किस तरह एक अर्न पर इतनी ज़्यादा इमेजेस एक सिंगल मोमेंट के अंदर कैप्चर की गई हैं। मतलब वो इतनी ज़्यादा पिक्चर्स थी जो कि डिफरेंट टाइम से बिलोंग कर रही थी और उनको एक ही अर्न पर ड्रॉ करके कैप्चर करके उसको मतलब एक यूनिक डिज़ाइन दे दिया गया जो कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में पड़ा हुआ था। ठीक है, आगे अगर हम चले तो हमारे पास है देयर इज साइलेंस एंड नो मूविंग टू वर्ड्स इन टाइम। और वहाँ पर खामोशी थी और वक्त भी बिल्कुल ठहरा हुआ था, मतलब बिल्कुल सन्नाटा, और वो बस जब अर्न को देख रहा था तो वो देखता ही रह गया। द फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट द बॉयज चेजिंग सम गर्ल्स नेक्ड। नेकडनेस वॉज द कल्चर ऑफ एंशियंट ग्रीक। ओके, मतलब ये वहाँ का कल्चर था, जो बॉयज़ थे वो उन मतलब चेजिंग कर रहे थे कुछ गर्ल्स को जो कि नेक्ड थी। इट टेल्स अस अबाउट दिस सेक्सुअल टेंशन बिटवीन दैम। ये उनकी सेक्सुअल टेंशन जो उनके दरमियान में थी उसको डिस्क्राइब कर रहा था, उसके बारे में बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें, दिस सेकेंड पिक्चर इज़ अबाउट अ मैन एंड अ वुमन लाइंग अंडर अ ट्री एंड द मैन इज़ प्लेइंग म्यूज़िक। ओके, अब उसी अर्न पे एक सेकंड पिक्चर थी जिसमें एक मैन और वुमेन जो थी वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और जो मैन था वो म्यूज़िक प्ले कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द मैन इज़ फ्रोजन इन टाइम। जो आदमी था वो फ्रोज हुआ था उस टाइम पे एंड कीट्स फाउंड इट मोर अट्रैक्टिव एज हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। और कीट्स को ये मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, हद से ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव उसको लगा। मेलोडीज़ आर मतलब जैसे कि मेलोडीज़ स्वीट होती हैं, इस तरह उसको ये वाली चीज़ें स्वीट लगी, उसको ये खूबसूरत लगी, उसको मिठास नज़र आई इनमें। बट दोज अनहेर्ड आर स्वेटर। पता नहीं क्या है, बट दोज अनहेर्ड आर स्वेटर। ओके, यहाँ पर जॉन कीट्स कह रहे हैं कि जो मेलोडीज हैं जिनको हम सुनते हैं वो स्वीट होती हैं और ये वो हैं जिनको हमने नहीं सुना और ये उनसे भी ज़्यादा मीठी हैं। ठीक है, दे आर कैप्चर्ड इन देयर यूथ, और ये उनके यूथ में कैप्चर की गई थी। एंड द गर्ल विल ऑलवेज स्टे यंग, और वो लड़की हमेशा जवान रहेगी, जो कि उस पिक्चर में थी एंड तक अभी तक वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में जवान होगी वैसे ही। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें, ही रिमाइंडेड अस अबाउट लव विच विल ऑलवेज रिमेन ग्रीन। और इसने हमें इस बात को रिमाइंड कराया, इस बात को याद दिलाया कि लव विच इज़ ऑलवेज, क्योंकि जो लव होता है ना वो हमेशा ग्रीन रहता है, ऑलवेज रिमेन ग्रीन, जो कि उस पिक्चर में शो कराया था अ मैन प्लेइंग म्यूज़िक फॉर हर वुमेन। तो वो लव हमेशा ग्रीन रहेगा, जस्ट लाइक द लीव ऑफ ट्रीज एज टाइम हैज़ स्टॉप्ड फॉर देम। जिस तरह जो दरख्त के पत्ते होते हैं ना, अगर उनके लिए टाइम रोक दिया जाए और वो भी हमेशा फिर वैसे ही ग्रीन रहेंगे, उसी तरह
उसने लव को कहा है वो भी हमेशा ग्रीन रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू कीट्स द heard म्यूजिक इज़ ब्यूटिफुल बट द अनहेard इज़ स्वीटर। ओके, तो यहाँ पर कीट्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो म्यूज़िक हम सुनते हैं ना वो खूबसूरत होता है, लेकिन वो म्यूज़िक जो हम नहीं सुनते वो स्वीटर होता है, मतलब हद से ज़्यादा मिठास भरा होता है। ठीक है, इन दी अर्न अ मैन सेंग अ पाइप अ सॉन्ग विदाउट बीइंग टायर्ड। और जो अर्न है उस पर जो डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब एक मैन अपनी वुमेन के लिए सॉन्ग गा रहा है, तो उस पर वो मुसलसल गाई जा रहा है थकावट के बगैर, और पाइप उसने पकड़ा हुआ है और वो शुरू हुआ है। मतलब पिक्चर्स में वो बस एक पिक्चर होती है, वो हकीकत में थोड़ी ना हो रहा होता है। ठीक है, जैसे वीडियो है, एक वीडियो में मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि यार मैंने ओडन ग्रेशियन अर्न की समरी पढ़ाई है। अब एक बंदा ये सुनेगा, एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, इसका मतलब ये तो नहीं है मैं हर बार मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैंने तो एक बार किया ना। तो वो पिक्चर में भी उसने एक बार ही ड्रॉ किया है, लेकिन अब वो किड्स उसको ऐसे समझ रहे हैं कि मतलब वो मुसलसल किए ही जा रहा है और वो बिल्कुल थक नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, एट दैट टाइम उस वक्त ही डिड नॉट अटेंडेड द सॉन्ग। किड्स ने सॉन्ग तो नहीं अटेंड किया, उसने नहीं सुना, बट ही फेल्ट द सेंसेशन एंड ब्यूटी ऑफ पाइप म्यूज़िक। लेकिन इनने उसकी सेंसेशन को, उसकी ब्यूटी को, उसके म्यूज़िक को फील किया, जो कि पाइप से वो मतलब बना रहा था उसको उसने फील किया। इट वॉज़ लाइक अ यंग मैन्स लव, ये एक जवान आदमी के प्यार जैसा था, विच नेवर कूल्स डाउन, जो कभी भी ठंडा नहीं पड़ता। आर टाउन वॉज एम्प्टी, जो टाउन था वो एम्प्टी था, एंड दी पीपल गैदर्ड ऑन अ माउंटेन, और जो लोग थे वो माउंटेन पर जमा हुए थे। दे वर देयर टू सी दी सेक्रीफाइस डिस्कस्ड इन दी 4th स्टैंजा। वो वहाँ पर वो सेक्रीफाइस देखने के लिए थे जो कि 4th स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है। द सिटी विल ऑलवेज रिमेन ओपन, सिटी हमेशा खुली रहेगी, एज द पेंटर हैड कैप्चर्ड द मोमेंट व्हेन पीपल वर ऑन द हिल टॉप, जिस तरह पेंटर ने कैप्चर किया जब लोग हिल टॉप पर थे। इवन व्हेन वी डाई द paintings of branches, maidens and weeds will never get rotten because they have been frozen for eternity. eternity वर्ड मुझे बहुत पसंद है, और इसका मतलब होता है लाफानी, नेवर एंडिंग को बोलते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है कि जॉन कीट्स कह रहे हैं कि अगर हम मर भी जाएं तो जो पेंटर ने जो पेंटिंग्स बना दी हैं, मतलब जो कुछ वो कर देते हैं ना, वो कभी भी डाई नहीं होता और वो हमेशा के लिए फ्रोज़न हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी कोई पिक्चर बना ली और उसको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेंट करके बना ली, मैं मर भी जाऊंगी, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन जो मेरी पिक्चर है वहाँ पर टाइम रुका रहेगा और वो लाफानी, मतलब वो हमेशा रहेगी, उसकी कोई एंडिंग नहीं है, मतलब वो वाला मोमेंट कैप्चर हो जाएगा ना उस पिक्चर में। तो उसी को वो डिस्क्राइब कर रहा है अर्न ऑन ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में, मतलब कि वो एक मतलब अर्न के बारे में पूरा डिस्क्राइब करता है, और फर्स्ट 4 स्टैंजाज में वो उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। आगे जाएं तो वो उसके अंदर मतलब उस पर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।